हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो भी जगत दीदी के ऊपर ही है, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो सबके सामने आ चुका है। क्या है कि आज अभी मैंने उनका वीडियो देखा था, तो उनके वीडियो में वो लाइव आई थी और लाइव आने के बाद जो उन्होंने लोगों को बोला है, यार कम से कम अब तो धमकी देना बंद करो। 3 लोगों को धमकी दी है, अभी भी 3 लोगों के बारे में उन्होंने बोला है। तो जब हम किसी चीज से वो होते हैं ना, परेशान होते हैं, तो ये सब चीजें होती है। उन्होंने खुद इस वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि अपना और उनका रिश्ता था। इस बात को उन्होंने माना है। उन्होंने कहा है कि मैं लेके उड़ सकती थी, लेके भाग सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया था। भाई तुमने ऐसा ही क्यों किया? जो ये मुसीबत आई, ये समस्या आई, ये समय चला आपके नाम का, ये आपके नाम के बैनर लगे, ऐसा करना ही नहीं था। जब आप समझदार थी, आपको पता था कि किसी दूसरे के पति के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, तो नहीं करना था। अगर आदमी आगे बढ़ रहा है तो औरत को वहीं रोक देना चाहिए था। लेकिन आप तो पता नहीं किस उसमें थी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। ठीक है, अब आपको इतना बुरा लग रहा है, अब रो धो के लोगों से अपने बातें कह रही हो ताकि वो वापस से, जिन्होंने अनफॉलो किया, वापस से तुम्हें फॉलो करें, वापस से तुम्हारा वीडियो देखना शुरू करें, सब कुछ मतलब वापस से ठीक हो जाए। तो भाई जो एक बार कहते हैं ना, नजरों से उतरता है वो कभी वापस नहीं चढ़ पाता। तो आप नजरों से एक बार उतर चुकी हो, अब रो धो कुछ भी करो, पब्लिक पागल नहीं है। अब पब्लिक को समझ में आ रहा है आपकी सच्चाई। आगे लोग बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, जो क्रिएटर हैं वो आगे आ रहे हैं, आके आपकी सच्चाई सब उन्हें मतलब सब यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो लोगों को दिख रहा है आपका चेहरा। आप कितना भी रो लो, कितना भी धो लो, अब कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम गलती कर देते हैं ना, उस टाइम तो हमें पता नहीं चलता कि हमने गलती की है, लेकिन जब गलती करने के बाद उसका परिणाम आता है, तो उस गलती से हम पीछा छुड़ाते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं की, गलती हो गई, हम चाह नहीं रहे थे, ऐसा हो गया। तो अब ये सब कुछ हो रहा है। उधर मनीषा की खुशियां आ रही है, तो शायद वहां ना जलन हो गई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अम्बाला सारे क्रिएटर पहुंच रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि अम्बाला में अब उनकी शादी है। तो सभी लोग आ चुके हैं, उनकी मनीषा की नंद भी आ चुके हैं, उनके माँ बाप, प्रिंस सब जा रहे हैं वहां पे, किट्टू अमित जा रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको दिक्कत हो रही है। तो अब एक चीज और इन्होंने बोला है कि जी मेरी शादी टूट गई है, मेरी शादी अब खत्म हो गई है, जो लोग आप लोग चाहते थे वो मैंने कर दिया। भाई कोई भी नहीं चाहता था, सब खुश थे, सब दुआएं दे रहे थे, सब चाह रहे थे तुम्हारा घर बच जाए, अब तुम्हारी बेटी को एक बाप मिल जाए, तुम्हें पति मिल जाए। कोई भी नहीं चाह रहा था कि तुम्हारी शादी टूट जाए। वो तुमने खुद ही सब कुछ ऐसा किया। अगर तुम समझदार होती तो अपने मन की बात अपने पति, मतलब जो होने वाला पति है, उससे बोलती, उसको बताती, उसको कहती कि मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई है और ऐसे ऐसे पहले कुछ ऐसा था, लेकिन अब नहीं है, अब मैं आपकी ही हूं और आपके साथ ही जिंदगी काटना चाहती हूँ। तो शायद वो तुम्हारी बात को समझ लेते और बात समझने के बाद रिश्ते को चलाने की आगे कोशिश करते। लेकिन जिस बंदे को अचानक से यूट्यूब के द्वारा ही, लोगों की वीडियो के द्वारा ही उसे पता चले तुम्हारे बारे में, तो सोचने वाली बात है उसके दिल पे क्या ही बीतेगी, वो उसे कितना बुरा लगेगा। उसकी फैमिली सफर कर रही है यार, उसे सब लोग टोर्च करते कि तूने उससे रिश्ता किया, तूने उस लड़की से शादी कर रहा है। तो उसे बहुत ज्यादा ना लोगों का सामना करना पड़ता है। वो सिंपल लोग हैं, सिंपल, उनकी लाइफ सिंपल है। तो जब सिंपल होता है ना लोग, तो ऐसी चीजों में उनको ज्यादा बुरा लगता है, ऐसी बातों से उनको बहुत हर्ट होता है। तो अब इनको इज्जत प्यारी हो रही है, अब ये रो रो के लोगों से संपत्ति लेना चाह रही है कि भाई उस टाइम तो आशीष तिवारी जी के नाम से चल रहा था, अब किसके नाम से चले। तो अब ये रो रो के आ रही है यूट्यूब पे कि भाई मैं दुखी हूं, मैं मर जाऊंगी। अब ये मरने की धमकी दे रही है लोगों को कि मेरे को मारना चाह रहे हो। भाई क्यों मारना चाहेंगे तुम्हें? क्यों क्यों कोई करेगा परेशान? तुमने खुद इतनी मुसीबत अपने गले में खुद डाली है। जहां तुम बदनाम हुई हो, कहीं क्या सचिन बदनाम नहीं हुआ? क्या सचिन की धज्जियां नहीं उड़ी? वो भी एक प्रोफेसर है, उसकी भी इज्जत है समाज में। जहां भी जाएगा उसे उसी नजरों से देखा जाएगा जिस नजरों से तुम्हें देखा जा रहा है। उसने तुम्हारी बात सामने रख ली तो तुम्हें लग रहा है मेरी इज्जत उछल गई, उसकी भी तो उतनी ही उछल गई। उसको भी तो लोगों ने उतना ही घृणा से देखा होगा कि अपनी बीवी के साथ धोखा किया है। पूरे समाज में, पूरी बरादरी में, पूरे यूट्यूब पे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उसके बावजूद ये मतलब देश विदेश में लोग देख रहे हैं, और उसके बावजूद उसकी भी तो धज्जिया उड़ी है कहीं ना कहीं। आपको कैसे लग रहा है अकेले कि मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी धज्जियां उड़े हैं? अकेले नहीं उड़ी, उसकी भी उतनी उड़ी है।
ठीक है ना। तो अब आप लोगों से ये चाह रहे हो कि लोग तुम्हें माफ कर दें, लोग कहना बंद कर दें, लोग वीडियो बनाना बंद कर दें और वापस से तुम्हें अपना ले। तो ऐसा नहीं होता कि तुम कह रही हो कि जी मेरे को लोग चाह रहे थे कि शादी टूट जाए, लो मैं हो गई अकेली। भाई कोई भी नहीं चाह रहा था, सब भर भर के दुआएं देते थे तुम्हें। तुम्हारे चैनल पे खोल के देखो, कमेंट्स में भर भर के दुआएं आती थी तुम्हारे लिए। तुमने अपने लिए बददुआएं खुद की हैं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने खूब उस दिन बददुआएं दी थी, दशहरे वाले दिन सबको। वो बददुआएं खुद को ही लग गई। तो कहते हैं ना, किसी को प्यार दोगे प्यार मिलेगा, बददुआ दोगे तो बददुआएं लगेंगी। तो वो अपने ऊपर ही आ गई सारी। तुम भाई बहन इतनी एटीट्यूड में आ रहे थे, अकड़ में आ रहे थे, बस पता नहीं तुम ही हो, इससे अलग कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है, तुमसे बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं है। तुम इतना ज्यादा एटीट्यूड में आ रहे थे, भर भर के वो भी बोल रहा था मेरी बहन के यूट्यूब से तुम्हारी दाल रोटी चलती है, मेरी बहन के उससे तुम्हारा ये चलता है, मेरा वो चलता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। वो भी यूट्यूब पे आ गया, उसे भी व्यूज चाहिए, उसे भी पैसा चाहिए, तो वो भी यूट्यूब पे आ गया, वो भी अपनी वीडियो बनाने लगा। वो क्यों नहीं बैठ गया शांत, क्यों नहीं मुंह मुंड गई उसकी? एटीट्यूड में तो बहुत था। नीतू को बदनाम करके क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वो तो फिर सबके दिलों में राज कर रही है। लेकिन अपनी गलती को दूसरों के सर मंड के तुम सही नहीं करते। शादी टूटी है, तुम्हारी गलती से टूटी है, किसी की गलती से नहीं टूटी, तुमने खुद तोड़ी है। आपने अगर ऐसा नहीं करते, अपने होने वाले पति को पहले पूरी सच्चाई बताई होती, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तो गाइज, आप लोग मेरा वीडियो देखते ही हो, आप लोग पसंद कर रहे हो, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि लोग आप तक भी मेरी पूरी बात पहुंचे। क्योंकि जो मेरे YouTube फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रही है। तो भाई अगर आपको जो बात सही अगर मेरी लग रही है तो कमेंट में लिखो, अगर बुरी लगती है तो वो भी कमेंट में लिखो। मैं उस बात को भी देखूंगी कि क्या ही मेरी बात बुरी है। तो भाई आप देखते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और चले जाते हो। यार जब मैं मेहनत करती हूँ तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, तो प्लीज वो तो जरूर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है ना। और आप देखते हैं कि आगे क्या होगा। वैसे मुझे ऐसा पता चला है कि सुमित ने भी शादी के लिए मना कर दिया है, रिश्ता टूट चुका है। भाई कुछ भी नहीं कह सकते, मैं सच बताऊं, इनका कुछ भी नहीं कह सकते। ये लोग ड्रामा भी कर सकते हैं इस चीज का कि शादी टूट गई, शादी टूट गई। शादी ना टूटे ताकि लोग 1 मिनट के लिए शांत हो जाए, लेकिन शादी कुछ महीनों बाद फिर वापस से रिन्यू हो जाए, पता नहीं चलता इन लोगों का। कुछ भी करते हैं ये व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उधर जो है इनका भोपाल में पुलिस स्टेशन में क्या ही इनका मैटर हुआ, क्या समझौता हुआ, लेकिन इतना मुझे पता चला है कि सारे के सारे अब ये जा रहे हैं अम्बाला। प्रिंस, उनकी मम्मी और रंजना और जो उनकी बहन है वो, मनीषा, किट्टो और सचिन, सब लोग जा रहे हैं दोबारा से शादी करने के लिए अम्बाला। तो हम वहां जाके होगी अम्बाला में दोबारा से शादी। भाई मैं तो एक बात जानती हूँ, शादी एक बार कर लो चाहे 2 बार कर लो, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाता है, दोबारा शादी करने से नहीं आता। क्यों? आप बोलो, क्या ठीक बोल रहे हो ना? क्योंकि क्या होता है, जब एक बार मन डोल सकता है तो दोबारा भी डोल सकता है। शादी करने से कुछ पक्का नहीं हो सकता। मन को कंट्रोल में करा जाता है कि ये मेरी बीवी है, मुझे इसी के साथ रहना है और जिंदगी अपनी काटनी है। आप शादी करके लोगों के सामने ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन शादी करने से रिश्ते अगर पक्के होते तो पहली वाली शादी जब करी थी, क्या इससे इतनी जल्दी रिश्ते कच्चे हो गए थे? 3 साल की शादी में तुमने 2-3 साल इश्क लड़ा लिया, तो फिर काहे में शादी पक्की रह गई आपकी? अब आप शादी कर रहे हो, क्या पता फिर दोबारा से आपका कहीं अटैचमेंट आ जाए, तो फिर क्या दोबारा शादी करोगे? ये सब ड्रामेबाजी है यार, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे हो मैं चाय पी रही हूँ, हाँ भाई मेरा मूड कर रहा था कि मैं चाय पी लेती हूँ, तो इसलिए मैंने चाय बनाई थी। और चाय बनाते हुए मैंने सोचा था आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि होता है ना, अपनी बात रखो, अपनी बात कहो, सामने वाले की सुनो, सबसे बेस्ट है। और मेरे को जब ये वीडियो मैंने देखा ना, सच में, तो मुझे मतलब एक ये लगा कि यार लोग कैसे बदल जाते हैं कि जी मैंने अपनी बात नहीं रखी थी। यार तुम खुद एक्सेप्ट कर रही हो कि मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर उसमें आप ये क्यों नहीं कह रही हो कि मैंने अपनी बात ही नहीं रखी, सामने वाले ने मुझे बदनाम किया? बदनाम उसने नहीं किया, बदनाम तो वो भी साथ में हुआ आपके। आप कह रहे हो कि 3 लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, 3 लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। भाई 3, अब फिर धमकी दे रहे हो आप, फिर एटीट्यूड दिखा रहे हो आप। वो 3 लोग फिर से खड़े हो गए आपके लिए, फिर क्या होगा? तो भैया मैं तो एक बात जानती हूँ, रिश्ता टूटा है आपकी गलती से टूटा है, शादी टूटी है आपकी गलती से टूटी है। और जो अगर आप ये गलती नहीं करती तो नहीं टूटती। और रही बात ये कि मुझे मार के
सुकून मिलेगा, मेरी बेटी को ऐसा करके सुकून मिलेगा। भाई कोई किसी को नहीं मारना चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ अगर मरने वाला बंदा होता है तो इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाता है जिंदगी से। जब इंसान चला जाता है, जब नहीं मरा तो अभी क्या मरेगा, वो कुछ नहीं मरता, नहीं मरने वाला, सब ड्रामेबाजी होती है। तो बस ये है, अभी तो फिलहाल ये पता चल रहा है कि भाई दीदी की शादी टूट गई है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहना, अगर शादी का ड्रामा चल रहा है टूटने का तो वो भी देखते हैं, और नहीं चल रहा है तो वो भी देखते हैं। बने रहोगे तो दिखता ही रहेगा भाई कुछ ना कुछ वीडियो में। और आप लोग अपना कमेंट भी रखना कि ठीक है, गलत है, क्या हुआ। लेकिन मैं सच बताऊं ना, मैं अपने मन की बताऊं, मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल ठीक लगा ये डिसीजन, चाहे ये सुमित की तरफ से है चाहे उसकी तरफ से है। क्यों? सारी जिंदगी ना उस लड़के को सुनने को मिलता ही मिलता, और इनको भी मिलता सुनने को, ऐसा नहीं है इनको नहीं मिलता। ये दीदी जब भी उनके यहाँ शादी होके जाती, जो 4 मोहल्ले की औरतें होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब उसी नजर से टीच करते हैं जिस नजर से वो पहले देखे होते हैं। तो कोई भी ऐसा बंदा तो है नहीं जो बच चुका हो जिसे ना पता चला हो इनके बारे में। और फिर अगर उसी घर में आप जाओगे तो 4 लोग क्या ही तुम्हें इज्जत देंगे। शादी से पहले इतनी बेइज्जती होगी, शादी के बाद कितनी बेइज्जती होती। तो आप नजरों में ही गिर जाते अपनी में। और वो लड़का जो आपको लेके जाता, बाहर जाता, कहीं जाता, सब जाता, तो कह रहा है अच्छा ये वही लड़की है, उससे शादी करी है जो उसके साथ ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा था। तो उस लड़की की कितनी इंसल्ट होती। तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो और सबकी जिंदगी खराब होती, और सब लोगों की जिंदगी में ना दुख ही आते, कोई खुशियां नहीं आती, क्योंकि टेंशन बढ़ जाती इस चीज से, घटती नहीं। तो वो कहती है कि मेरी शादी तुड़वाना चाहते थे, तुड़वा दी तुमने, मेरी शादी तुड़वाना चाहते तुड़वा दी तुमने। भाई अगर उसने शादी तुड़वानी थी ना तो अपनी बेइज्जती नहीं कराता, बेइज्जती उसकी भी उतनी हो रही है, ठीक है ना। ये सब ड्रामेबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग अपनी अपनी राय जरूर देना कमेंट में, क्योंकि यार पता है क्या, आप लोग बोलते हो ना, मैसेज करते हो, तो मुझे भी पता चलता है सच में आप लोग क्या सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो, क्या चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।